ब्रह्मा सो विष्णु वैराग्य के द्वारा उन जड़ों को काट करके विष्णु परम पद को प्राप्त करता है ना। उसके बाद किन गुणों से संपन्न साधक उस परम पद को प्राप्त करता है? तो जिसका मान और मोह निवृत्त हो गया है। मान यानी अभिमान और मोह निवृत्त हो गया है, जिसने संग दोष को जीत लिया है, जो आत्म स्थिति में स्थित है, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी है और जो सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, ऐसा ज्ञानी जन उस अविनाशी पद को प्राप्त होता है। ऐसा साधक, साधना क्या करनी है? यही 5 बातों की साधना जरूरी है। ये साधना करने के लिए भगवान ने कहा। उसके बाद भगवान पुनः अपने धाम के बारे में गीता में 2-3 स्थानों पर बार बार ये कहा, मैं परम धाम का वासी हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, ये कहीं नहीं कहा। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा कि मनुष्य ने कई बार श्लोकों को चेंज किया, समय के अंतराल में चेंज जरूर आए, लिखत में भी परिवर्तन तो आता गया। इसीलिए जब भगवान बार बार कहता है, एक बार मेरी एक महात्मा से मुलाकात हुई और मैंने जब उनको पूछा कि ये श्लोकों में ओरिजिनल श्लोक कौन से हैं, कैसे पता चल सकता है, और एडेड श्लोक कौन से हैं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी पहचान बताई कि महर्षि वेद व्यास जी इतने इंटेलेक्चुअल थे कि वो अपनी बात को 2 लाइनों में समेट के रख देते थे। तो जो श्लोक 2 लाइनों के हैं, 2 लाइन में एक बात कह देता है, वो ओरिजिनल श्लोक है। और जो श्लोक पीछे से ऐड हुए, जो लोग इतने महर्षि वेद व्यास जितने इंटेलेक्चुअल नहीं थे, उनको अपनी बातों को कहने के लिए 4 लाइन लेनी पड़ी, 6 लाइन लेनी पड़ी, कुछ श्लोक 8 लाइनों तक जाता है। ये श्लोक एडेड श्लोक से, पीछे से ऐड हुए, नहीं तो ओरिजिनल श्लोक खाली 2-2 लाइनों के हैं। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी इतने इंटेलेक्चुअल थे कि वो अपनी बात को 2 लाइन में इस तरह से समेट लेते थे। तो इसीलिए भगवान जब कहता है कि मेरा वह परम धाम जिसे न सूर्य न चंद्र या अग्नि प्रकाशित कर सकता है, वो स्वयं प्रकाशित है, वो मेरा धाम है, मैं वहां विराजमान हूं, है ना। अब कहाँ कहा, और अगर कहीं कहा हो तो ये मनुष्य द्वारा एडिड श्लोक है, या जैसे हमने सुबह में कहा, ये भाव है कि जैसे किसी को हम कहते कि आप मेरे दिल में रहते हो, इतना प्यार है वो, हम कहते आप मेरे दिल में रहते हो। कोई व्यक्ति दिल में बैठता नहीं है, उसकी स्मृति, उसकी याद दिल में बैठती है। तो इसी तरह परमात्मा के साथ जब इतनी प्रीत हो, तब हम कहते कि भगवान तो मेरे दिल में जैसे समाया हुआ है। तो दिल में समाना माना उसकी याद को समाना। उसको जब लोग ग्रॉस लेवल पर ले लेते हैं, खास करके जो ग्रॉस इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो इतना ग्रॉस लेवल पर लेते हैं और समझते नहीं, भगवान ने कहा ना मैं सबके दिलों में हूं। भाव है, भाव है। इसलिए उस बुद्धि को उस लेवल तक ले जाकर के, उस लेवल से इस श्लोकों को समझने का प्रयत्न करें। फिर भगवान कहते हैं, सर्व आत्माएं मेरी संतान है, और शरीर त्याग करते समय जीवात्मा मन बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय के कार्यकलापों को संस्कार रूप में ले जाती है तथा नया शरीर धारण करती है। मन बुद्धि 5 इंद्रिय द्वारा, ज्ञानेंद्रिय द्वारा जो कार्यकलाप किए, जो कर्म किए, उसको संस्कार रूप में, इमेज के रूप में ले जाकर के नया शरीर धारण करती है।
यदि संस्कार सात्विक है, अब पुनः उस सत रजो तमो में आते हैं, यदि संस्कार सात्विक है तो वह आत्मा सतो प्रधान स्तर तक पहुंचती है। परमधाम में जो उल्टा वृक्ष देखा तो नीचे जो है बड़ा ज्यादा अधिकतर आत्माएं जो पत्ते के रूप में है, वो आत्माएं, अधिकतर जो आत्माएं हैं वो तामसिक प्रकृति वाली, क्योंकि कलयुग में मैक्सिमम पॉपुलेशन है। लेकिन जो सतयुग का पॉपुलेशन है बहुत कम है, क्योंकि वहां पर भी अगर इतनी आत्माएं हो जाए वहां भी गड़बड़ शुरू हो जाए। इसीलिए वहां सिर्फ सात्विक आत्माएं। तो इसीलिए जब शरीर छोड़ते हैं तो आत्मा परमधाम में जब जाती है तो सात्विक स्तर तक जाती है और उस सात्विक स्तर पर जाकर के वहां निवास करती है और सतो प्रकृति वाला शरीर फिर धारण कर, क्योंकि ऊपर से आत्माएं फिर जैसे जैसे नीचे उतरती जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो वो सात्विक आत्माएं जब नीचे उतरती है तो सात्विक प्रकृति को धारण करती है। यानी वो सतयुग और त्रेता युग में जन्म लेती है, जो 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। 33 करोड़ का पॉपुलेशन वहां पहुंचता है। 9 लाख से आरंभ होता है, 33 करोड़ तक जाता है। फिर द्वापर से राजसिक प्रकृति वाले, तो यदि संस्कार राजसिक है तो वह आत्मा रजो प्रधान स्तर तक पहुंचकर उस ऊर्ध्व मूल वृक्ष में रजो प्रधान स्तर माना बीच के हिस्से में जाती है और रजो प्रधान प्रकृति वाला शरीर जब वहां से नीचे उतरती है तो द्वापर युग में उतरती है और रजो प्रधान प्रकृति वाला शरीर धारण करती है। और यदि संस्कार तामसिक है तो वह आत्मा तमो प्रधान स्तर तक पहुंच करके फिर वह आत्मा जब नीचे उतरती है तो कलयुग के अंदर तमो प्रकृति वाले शरीर को धारण करती है। कितना क्लियर है हर चीज, इतना स्पष्ट समझाया है कि उसकी गति भी कैसे होती है और फिर नीचे उतरते हैं तो कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नीचे उतरते हुए कैसे समय का चक्र चलता है और सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में इसीलिए धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ता है। क्योंकि जो मनुष्य है वो तो है ही चोला बदल बदल कर यही है, मनुष्य चोला ही बदल करके। अगर मनुष्य पशु योनि में जाता होता तो आज मनुष्य जितना पाप कर रहा है ना उतना पुण्य नहीं कर रहा है। तो मेजॉरिटी पशु पक्षी बन जाने चाहिए, कीड़े मकोड़े बन जाने चाहिए और मनुष्य की पॉपुलेशन सबसे कम हो जानी चाहिए। लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और दुख भी बढ़ता जा रहा है। ये सिद्ध करता है वो मनुष्य चोला ही धारण करती है और इसीलिए दुख की भोगना भोगता है। इसीलिए तो वो है यही है, चोला बदल दिया है मनुष्य चोले में ही, लेकिन चोला बदलने के बाद गति कौन सी है ये देखना है। और उसके बाद यह रहस्य केवल भगवान कितना स्पष्ट ये बात कहते, यह रहस्य केवल ज्ञान रूपी नेत्र वाले योगी ही जानते हैं और देखते हैं। क्योंकि ये बात को समझना ज्ञान के चक्षु चाहिए, ये चक्षु से न देख सकते हैं न समझ सकते हैं। तो ज्ञान के चक्षु वाले ही इसको जानते हैं और उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर भगवान अपनी अभिव्यक्ति, परमात्मा की अभिव्यक्ति को पुनः दर्शाते हैं कि इस कल्प वृक्ष में परमात्मा की अभिव्यक्ति का परिचय देते हुए भगवान कहते हैं, वही जो 81 श्रेणी वाली बात पुनः रिपीट करते हैं, मैं सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं। सूर्य में हूं ये नहीं कहा, सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप हूं, साथ ही चंद्रमा के समान शीतल प्रकाश स्वरूप और अग्नि की तरह तेजोमय हूं। इस पृथ्वी पर पंचभूतों के शरीर का आधार लेकर मैं सर्व को ज्ञान रूपी सोम रस को हजम करने की शक्ति प्रदान करता हूं। ये ज्ञान जो इतना 3 दिन सुना उसको हजम भी तो करना पड़ेगा। तो हजम कैसे होगा?
जब परमात्मा वो शक्ति प्रदान करेंगे तभी तो वो हजम होगा। जिससे आत्मा परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर तृप्त हो जाती है। ज्ञान सुनने से ही कितना तृप्ति मिल रही है। तो जैसे जैसे हजम करते जाएंगे तो तृप्त आत्मा बनते जाएंगे। मैं ही सर्व आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति दिलाता हूं और उन्हें ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित करता हूं। और इस नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उनकी पूर्व की मिथ्य धारणाएं, माना कलयुग के अंदर लोगों की मिथ्या धारणाएं भी है, ये भी भगवान जानते हैं। और उन मिथ्य धारणाओं को भगवान उन भ्रमों को तोड़ता है इस ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से। तब भगवान ने कहा कि मनुष्य की और इस नवीन, क्योंकि ये नया ज्ञान है, ये ज्ञान और किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, न वेदों में मिलेगा, न उपनिषदों में मिलेगा, न और कोई शास्त्रों में मिलेगा। लेकिन ये नवीन ज्ञानार्जन की प्रक्रिया में उसकी पूर्व की मिथ्य धारणाएं, दोषों को, कितना भोला भगवान है, उनके दोषों को, क्योंकि दोष के कारण ही तो मिथ्या ब्रह्म है, उन दोषों की विस्मृति हो जाती है। नवीन ज्ञान के अर्जन से उन दोषों की विस्मृति हो जाती है। इस प्रकार मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति, ये भी एक चक्र है। जब इस अंतिम समय में हमें ज्ञान मिलता है, स्मृति आई, और फिर जैसे ही सतयुग में नए चक्र के अंदर जाएंगे, नए कल्प के लिए प्रस्थान करेंगे, तो वापस विस्मृति हो जाती है। और फिर अंत में भगवान कहते, इस लोक में शरीर क्षर है, आत्मा अक्षर है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो अविनाशी एवं त्रिलोकी नाथ है। जो आत्मा संशय रहित होकर पुरुषोत्तम परमात्मा को जानती है, वह परमात्मा की स्नेह भरी याद में मग्न हो जाती। फिर कोई सवाल रहता ही नहीं है, वो स्नेह भरी याद में मग्न रहती है। जो इस अति रहस्य युक्त गोपनीय ज्ञान को समझ लेता है, ये सीक्रेट को समझ लेता है, वो मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ, यानी संतुष्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं, तृप्त आत्मा हो जाता है। और फिर 16वां अध्याय जो शाम को देखेंगे। 2 मिनट। हर चैप्टर गुह्य से गुह्य होता जा रहा है। हाँ, हर चैप्टर गुह्य से गुह्य होता जा रहा है। कितनी गुह्य बातें समझने को मिलती है। 2 मिनट परमात्मा स्मृति में हम बैठेंगे, गीत बजेगा और उस गीत में समा जाएंगे।